कॉमर्स की दुनिया में रातों रात अमीर बनने के ख्वाब तो हम सभी देखते हैं, राइट? लेकिन आज के इस तज्जिये में हम इन चमकते ख्वाबों के पीछे छुपी तिल हकीकतों पर से पर्दा उठाएंगे। कामयाब सीईओ शेख रुहेल के ज़ाती तजुर्बात की रोशनी में चलिए इस चुकाचौंध के पीछे की असली मेहनत को बेनकाब करते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहला और बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने ज़्यादा ई कॉमर्स स्टार्टअप्स नाकाम क्यों हो जाते हैं, ख़ास तौर पर तब जब सोशल मीडिया की स्क्रीन्स पर किसी डिजिटल बिजनेस को शुरू करना और उसमें कामयाब होना बच्चों का खेल लगता है, लेकिन रियलिटी में कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिर्फ इस फ़र्क को देखिए। एक तरफ वो हुसैन धोखा है जहाँ ज़ीरो मेहनत और पैसिव इनकम के ज़रिए करोड़ों कमाने के ख्वाब बेचे जाते हैं, और दूसरी तरफ असलियत, जिसमें शदीद दबाव, बेपनाह सब्र और लगातार मसाइल को फौरी तौर पर हल करना पड़ता है। ये वो असली और थका देने वाली मेहनत है जो कभी किसी स्क्रीन पर नज़र नहीं आती। चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ई कॉमर्स की दौलत का सराब और रातों रात करोड़पति बनने के अफसाने की हकीकत। शेख रुहेल की इस बात में कितनी सच्चाई है कि नए आने वालों पर एक अजीब सा खुमार सवार है। फौरी मुनाफा देखकर लोग अंधे हो जाते हैं। एक आम तस्वर बन गया है कि बिजनेस शुरू करते ही पैसों की बारिश होगी, जबकि ई कॉमर्स सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सिर्फ सब्र मांगता है। ये जो ओवरनाइट सक्सेस वाले लोग नज़र आते हैं ना, दरअसल ये देर पा बिजनेस नहीं बना रहे होते, बल्कि सिर्फ आर्जी मौक़ों का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। जाली इन्फ्लुएंसर्स नौजवानों को सिर्फ एक ख्वाब बेचते हैं। हकीकत यह है कि ई कॉमर्स कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक मजबूत और देरपा ब्रांड बनाने का लंबा सफ़र है। अब आते हैं इस गुफ्तगू के दूसरे हिस्से पर, नए कारोबार आखिर नाकाम क्यों होते हैं। चलिए इनकी अंदरूनी और बैरूनी रुकावटों को समझते हैं। एक तरफ तो अचानक इंटरनेट की बंदिश और मुआशी ज़वाल जैसे बैरूनी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन ज़रा अंदरूनी रुकावटों पर गौर करें। अक्सर औकात अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की तरफ से की जाने वाली हौसला शिकनी सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। ये एक ऐसी जंग है जो इंसान को बाहर और अंदर दोनों महाज पर लड़नी पड़ती है। अगर कोई शख्स इस मनफी सोच को अपने जहन में जगह दे तो समझ लीजिए कि बिजनेस मार्केट के बहरान का सामना करने से पहले ही अंदरूनी तौर पर दम तोड़ गया। जहनी मजबूती सबसे पहला दिफा है। कामयाबी के लिए लाजमी है कि शुरू से ही आसपास मौजूद मायूसी फैलाने वालों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाए। ये हिस्सा सच में सबसे दिलचस्प है, पोशीदा अखराजात का जाल। आखिर ये मुनाफा जाता कहाँ है? इस चार्ट पर जरा नजर डालिए। सिंपल मैथ्स किस कदर धोखा दे सकती है। बज़ाहिर लगता है कि 20% मुनाफा हो रहा है, लेकिन 40% प्रोडक्ट कॉस्ट, 40% एडवर्टाइजिंग और बाकी कुरियर और ऑपरेशंस में निकल जाता है। आखिर में जो असली मुनाफा बचता है वो सिर्फ 4% या इससे भी कम रह जाता है ना हैरान कुन? और यही नहीं, नए बिजनेस मालिकान अक्सर पार्सल वापस आने, सामान के टूटने और लीकेज जैसे पोशीदा अखराजात को तो भूल ही जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है? जो कैंपेन पहले दिन सुपरहिट लग रही होती है, वो दरअसल ओनर की अपनी जेब से 10% नुकसान करवा रही होती है। अब चलिए वक्त के तसव्वुर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पुराने उसूल कैसे बदल चुके हैं। हमारा चौथा हिस्सा, अंधे सब्र के बजाय चुस्ती और 3 साला उसूल का खात्मा। पहले पुराने वक्तों में कहा जाता था कि किसी भी कारोबार को मुनाफा बख्श होने में कम से कम 3 साल लगते हैं, लेकिन आज के डिजिटल दौर में सिर्फ 6 महीने। जी हाँ, आजकल 6 महीने का अरसा ही किसी नई स्टार्टअप की असली सिमत और उसके मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए काफ़ी होता है। आज के तेज़ी से बदलते दौर में आंख बंद करके सिर्फ सब्र किए जाना फ़ायदे के बजाय नुकसानदा हो सकता है। अगर मेटा या टिकटॉक किसी दिन अचानक परफॉर्म नहीं कर रहे तो फ़ौरन अपनी हिकमत अमली तब्दील करके वसाइल को दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़ता है। इस कदर चुस्ती और फौरी एक्शन लेने का नाम ही असल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। तो फिर अहम सवाल ये है कि इन मखसूस स्किल्स को बिना पैसे ज़ाया किए कैसे सीखा जाए। हमारा 5वां हिस्सा, जाली गुरु और महंगे कोर्सेज से बचना। क्या वाकई किसी महंगे कोर्स की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। पहला कदम, चैट जीपीटी या डीपसीक जैसे एआई टूल्स से अपनी स्ट्रैटेजी के मखसूस सवालात पूछिए। दूसरा कदम, यूट्यूब पर फॉरेन एक्सपर्ट्स के ट्यूटोरियल्स देखिए। और तीसरा कदम, इन टेक्निक्स को फौरन स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करें। ये फ्री तरीका किसी को भी इन शॉपिफाई इन अ वीक वाले फ्रॉड से बचा सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती कभी नहीं करनी,
کسی پروڈکٹ کے آئیڈیا سے متاثر ہونا عام بات ہے، مگر کمپیٹیٹر کی مکمل مارکیٹنگ اور سیل اسٹریٹجی کو ڈٹو کاپی پیسٹ کرنا یقینی ناکامی کی ضمانت ہے۔ جب تک بزنس کی پروڈکٹ یا اسٹریٹجی میں کوئی منفرد ویلیو نہیں ہوگی، مارکیٹ اسے فوراً نظر انداز کر دے گی۔ اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے آخری اور سب سے بنیادی حصے کی طرف، ایک پائیدار برانڈ کی تعمیر اور ایک ملازم سے CEO تک کا سفر۔ شیخ روہیل کا یہ مقولہ انتہائی گہرا ہے۔ جب کوئی اپنی سیف اور سیکیور جاب چھوڑتا ہے تو وہی رسک اسے کامیاب ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب آگے اور پیچھے صرف کھائی ہو اور مڑنے کا راستہ نہ ہو تو انسان قدرتی طور پر اڑنے کے نئے طریقے ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ ساری کشتیاں جلا دینی پڑتی ہیں۔ زبردست ریسورسفلنس کی ایک مثال دیکھیے۔ ہیئر آئل بیچنے کے لیے مہنگی سیلیبریٹیز کی جگہ سعودی عرب میں گنجے افراد کو ڈھونڈ کر مزاحیہ اور ہٹ کے مارکیٹنگ کی گئی۔ نتیجہ حیران کن وائرل مومنٹس۔ اصلی اور تھوڑی مزاحیہ اپروچ ان مہنگے سیلیبریٹی ایڈ سے کہیں زیادہ بہتر پرفارم کرتی ہے، جو بعض اوقات الٹا تنازعات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ کیا جائے تو ای کامرس کی کامیابی کے یہ 3 بنیادی ستون ہیں: اللہ کے کرم پر کامل یقین، خاندان اور ایک بہترین ٹیم کی مکمل حمایت، اور کبھی بھی ہار نہ ماننے کا پکا ارادہ۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی بزنس کو انٹرنیٹ آؤٹیجز اور پوشیدہ اخراجات جیسے طوفانوں سے نکال کر ایک بڑی کامیابی تک لے جاتی ہیں۔ تو آخر میں یہ بڑا سوال چھوڑے جاتے ہیں، کیا واقعی نئے آنے والے ان عارضی خوابوں اور اوور نائٹ ویلتھ کے چکر سے نکل کر ایک اصلی اور پائیدار برانڈ بنانے کی سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ امید ہے آج کی اس گفتگو نے ای کامرس کا اصلی چہرہ آشکار کر دیا ہوگا، جہاں سب سے بڑا راز ہی اس سراب یا ایلوژن سے باہر نکل کر حقیقت کا سامنا کرنا ہے۔